सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था कि हर बुलियन अलजेब्रा जो है वो बुलियन रिंग बनता है। आज उसका टाइप ऑफ कन्वर्स करना है, नॉट एग्जैक्टली कन्वर्स, कि हर बुलियन रिंग विद यूनिटी बुलियन अलजेब्रा बनाती है। ठीक है, इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा है। अगर इसको एग्जैक्टली कन्वर्स बोलना है तो यहाँ से यूनिटी वर्ड हटाना पड़ेगा, बट अगर यूनिटी वर्ड हटा दोगे तो वो बुलियन अलजेब्रा नहीं बनेगा। इसलिए बुलियन रिंग विद यूनिटी बुलियन अलजेब्रा बनाती है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। लेट बी बी अ बुलियन रिंग विद यूनिटी। और जब भी बुलियन रिंग विद यूनिटी है तो हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ की थी एक थ्योरम कि हर एलिमेंट जो रिंग से बिलोंग करेगा, बुलियन रिंग से, उसके लिए 2s इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये थ्योरम प्रूफ करनी आती है तो आप इस थ्योरम में पहले प्रूफ करोगे कि 2s इक्वल्स टू 0 आता है। सिर्फ लिखोगे नहीं, आप वहां ये नहीं लिखा होगा कि वी नो दैट 2s इक्वल्स टू 0। नो, आप वहां पे प्रूफ लिखोगे कि जब भी कोई एलिमेंट बुलियन रिंग से आता है तो 2 टाइम्स दैट एलिमेंट हमेशा 0 देता है। Now first we prove that B can be made lattice, क्योंकि हम लोगों को बुलियन अलजेब्रा बनाना है तो बुलियन अलजेब्रा के लिए हमें लेटिस विद नल एलिमेंट एंड यूनिट एलिमेंट चाहिए। उसके बाद वो लेटिस डिस्ट्रीब्यूटिव चाहिए और कॉम्प्लीमेंटेड चाहिए। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप की साइड मूव करते हैं कि इसको लेटिस प्रूफ करते हैं। ठीक है, और लेटिस के लिए हम लोगों को जॉइन और मीट की एक डेफिनेशन चाहिए होगी। मीन्स अगर मैं ए जॉइन बी बोलूं तो क्या मिलेगा और ए मीट बी बोलूं तो क्या मिलेगा। सो देखो हमने क्या किया, जॉइन और मीट को डिफाइन करने के लिए 2 एलिमेंट्स पिक किए बी से। तो a प्लस बी प्लस ए बी किसके इक्वल होगा, a प्लस बी माइनस ए बी। अब ये माइनस ए बी कहां से लेके आए, क्योंकि जब हमने ये प्रूफ किया था ना 2s इक्वल्स टू 0, उसमें ये भी आया था कि a प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 मीन्स a इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो जब भी आप बुलियन रिंग की बात करते हैं तो एलिमेंट और उसका नेगेटिव दोनों सेम ही होते हैं, एलिमेंट और उसका एडिटिव इनवर्स सेम होते हैं। मतलब हर एलिमेंट खुद का एडिटिव इनवर्स होता है। सो प्लस ए बी की जगह पे आप माइनस ए भी लिख सकते हो। तो चाहे आप a प्लस बी प्लस ए बी लिखो या a प्लस बी माइनस ए बी लिखो, दोनों b से बिलोंग करेंगे रिंग की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि a और b से a भी b का एलिमेंट और a प्लस बी प्लस ए बी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी b का एलिमेंट, क्योंकि b बुलियन रिंग है। रिंग की प्रॉपर्टी से हम ये बोल रहे हैं कि ये b से बिलोंग करेगा। अब हम जॉइन को डिफाइन करते हैं, यही वाला एलिमेंट। ठीक है, सो हमने जॉइन ले लिया a प्लस बी प्लस ए बी और मीट ले लिया सिर्फ इन दोनों की प्रोडक्ट a डॉट बी। अब हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों जॉइन और मीट की हेल्प से, ये दोनों ऑपरेशंस लेके ये जो बुलियन रिंग है ये लेटिस बनाती है। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी हमें क्या करना है, इनको एसोसिएटिव प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू जॉइन एंड विद रिस्पेक्ट टू मीट। तो स्टार्ट करते हैं, a जॉइन b जॉइन c। तो पहले a और b के जॉइन की डेफिनेशन खोल दी, देन जॉइन c। अब c के साथ जब भी जॉइन करते हैं, मतलब जब आप 2 एलिमेंट्स की जॉइन करते हो तो आंसर क्या आता है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2। तो एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट c है, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2। क्लियर। सो ये क्या आ गया, a प्लस बी प्लस ए बी प्लस c, और इसको प्रोडक्ट करोगे तो ए सी बी सी ए बी सी। फिर हमें पता है कि प्लस तो कॉम्यूटेटिव है, क्योंकि प्लस क्या है, बुलियन रिंग। ठीक है, बुलियन रिंग का ऑपरेशन है तो ये कॉम्यूटेटिव है। तो अरेंज कर लिया हमने a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। मीन्स पहले सिंगल सिंगल, फिर 2 2, फिर 3 3। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है कि a जॉइन b जॉइन c इज इक्वल्स टू a जॉइन b जॉइन c। तो अब हम फाइंड करेंगे पहले b जॉइन c। तो जब b जॉइन c फाइंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द 2। सो b प्लस c प्लस बी सी। अब फिर से फर्स्ट एलिमेंट इज दिस, सेकेंड एलिमेंट इज दिस, तो इन दोनों की जॉइन मीन्स फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस दोनों की प्रोडक्ट। ये लिख दिया, दोनों की प्रोडक्ट जब आप करोगे सेम वही मिलेगा जो आपको पहले मिला था। सो दिस जॉइन इज एसोसिएटिव। अब आप क्या करेंगे, क्या फाइंड करना है, अब मीट को भी एसोसिएटिव करना है। सो मीट को एसोसिएटिव करने के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड किया, a मीट b मीट c। तो a और b जब आप मीट कर रहे हैं तो मीट हमने दिया है डॉट, तो मीन्स ए बी।
ए बी को फिर सी के साथ डॉट करोगे तो ए बी सी। अब क्योंकि ये रिंग का डॉट है, ठीक है, ये डॉट कहां से आया, रिंग के ऑपरेशन से आया, तो ये डॉट जो है वो एसोसिएटिव होगा। तो जैसे ये एसोसिएटिव होगा आप इसको लिख पाओगे ए और बी सी के साथ, ठीक है, ए अलग और बी सी एक ब्रैकेट में। तो आप जैसे ही इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी तो इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ ज्वाइन लगा सकते हो, और बी और सी की प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी ज्वाइन लगा सकते हो। तो ये क्या बन गया, एसोसिएटिव भी बन गया, ज्वाइन और मीट दोनों एसोसिएटिव हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमें दोनों को कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना होता है। सो ये जो आएगा, देखो ए ज्वाइन बी क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी। तो आप क्या ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख दो और बी ए को ए बी लिख दो, मतलब ए बी को बी ए लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, बी ज्वाइन ए। ये मीट नहीं आएगा, दिस इज ज्वाइन। ठीक है, सो बी ज्वाइन ए मिल गया। सो ये क्या बन गया, कॉम्यूटेटिव। अब बात करते हैं मीट की। मीट से आपने फाइंड किया ए बी, अब ए बी है तो बी ए लिख लो। ये कैसे लिख पा रहे हैं, रिंग की प्रॉपर्टीज की हेल्प से लिख पा रहे हैं। अगर ये रिंग ना देते तो हम नहीं लिख सकते थे। सो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, और बी ए का क्या मीनिंग है, बी डॉट ए, और बी डॉट ए मीन्स बी मीट ए। तो प्लस बोल रहे हूँ, ज्वाइन और मीट क्या हो गए, कॉम्यूटेटिव हो गए। नेक्स्ट हम क्या प्रूफ करते हैं, हमें प्रूफ करना होता है कि ए की जब आप ए के साथ ज्वाइन करते हो तो ए ही आता है, और जब आप ए की ए के साथ मीट करते हो तब भी ए ही आता है। तो स्टार्ट करो, ए की ए के साथ ज्वाइन की, तो ज्वाइन का क्या मीनिंग है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस प्रोडक्ट। तो ए प्लस ए डॉट ए। सो ए प्लस ए हो गया 2a, और ए डॉट ए इज ए स्क्वायर। अब क्योंकि ये क्या है, बुलियन रिंग, सो बुलियन रिंग में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए होता है, और 2a इज इक्वल्स टू 0 है, तो 0 प्लस ए इज ए। तो हमने क्या फाइंड किया कि ए और ए का ज्वाइन क्या आया, ए ही आ गया। अब मीट चेक करते हैं। सो ए मीट का क्या मीनिंग है यहाँ पे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मीन्स ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ए है बिकॉज दिस इज अ बुलियन रिंग। सो इन दोनों की जब आप मीट फाइंड करोगे तब भी ए ही आ रहा है। अब बची है लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए चेक करते हैं, ए ज्वाइन बी मीट बी। याद है ना आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज कि हम कैसे लेटिसेस प्रूफ करते हैं रिंग्स को। सो ए ज्वाइन बी मीट बी फाइंड करना है, तो ए ज्वाइन बी ओपन कर दिया, ये रहा। मीट बी का मतलब सिर्फ हमें प्रोडक्ट लेनी है इसके साथ, तो प्रोडक्ट लेंगे तो a प्लस ए बी डॉट बी, तीनों के साथ अलग अलग b लगा दो तो ये ए बी बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। ना b इज एन एलिमेंट ऑफ बुलियन रिंग, b इज एन एलिमेंट ऑफ बुलियन रिंग, तो जैसे ये बुलियन रिंग का एलिमेंट है तो b स्क्वायर b के इक्वल आ जाएगा। अब ए बी और ए बी मीन्स 2ab, A and B are the elements of Boolean ring, तो A B भी Boolean ring का एलिमेंट होगा। अगर ये Boolean ring का एलिमेंट है, जैसे इसका 2 टाइम्स करोगे आपको क्या मिलेगा, 0। सो 2AB इज 0, बचे क्या, सिर्फ B। सो जब आपने फाइंड किया A ज्वाइन B मीट B, तो आपको B मिला। अब आपको चेक करना है कि जब आप A मीट B ज्वाइन A करोगे तो आपको वापस से A ही मिलना चाहिए। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। ये होते ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा लेटेस। तो स्टार्ट करते हैं, इन दोनों का मीट मीन्स प्रोडक्ट, फिर ज्वाइन ए के साथ मीन्स फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस दोनों की प्रोडक्ट। अब यहाँ ए स्क्वायर बना, तो ए स्क्वायर क्या है, ए है। ठीक है, तो ये ए बी और एक ए बी यहां से बनेगा, तो ये 2ab एंड 2ab इज 0, सो वी आर लेफ्ट विद ए ओनली। सो हेंस बी इज अ लेटेस। इतना हो गया, हमने लेटेस प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इसके पास यूनिट एलिमेंट भी है, इसके पास नल एलिमेंट भी है। सो देखो 0 बिलोंग्स टू बी, 0 बी से तो बिलोंग करता है ना, बी के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी तो है। सो जैसे आप फाइंड करोगे ए और 0 का मीट, तो ए डॉट 0 मीन 0। सो ए इज रिलेटेड टू 0, 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 के साथ हर एलिमेंट की रिलेशन बन रही है। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, ये क्या बन गया, नल एलिमेंट, क्योंकि ये इस सेट के हर एलिमेंट के साथ रिलेशन रखता है। ठीक है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हर एलिमेंट के साथ रिलेशन रखती है, इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या बन गई, नल एलिमेंट। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 बिलोंग्स टू बी। अब आप फाइंड करो a और 1 का मीट, a और 1 का मीट फाइंड किया तो a डॉट 1 मीन्स a। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि a और 1 का मीट किया तो a आया, मीन्स 1 इज रिलेटेड टू a।
मतलब 1 हर एलिमेंट से रिलेशन रखता है इस सेट के, तो ये 1 क्या बन गया, यूनिट एलिमेंट, क्योंकि यूनिट एलिमेंट की ये डेफिनेशन होती है। तो हमें लेटेस्ट भी मिल गया, यूनिट एलिमेंट मिल गया, नल एलिमेंट मिल गया। सो नेक्स्ट स्टेप के साइड मूव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तो बहुत आसान है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए स्टार्ट करो, ए मीट बी जॉइन सी। सो ए मीट बी जॉइन सी की सिर्फ डेफिनेशन ओपन करनी है जॉइन की, फिर मीट के लिए डॉट लगाना है, तो ए बी ए सी ए बी सी बन गया। ठीक है, अब आगे देखो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूफ करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि वो ऑपरेशन जो है दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने जो लेफ्ट साइड थी वो फाइंड कर लिया, राइट साइड फाइंड करते हैं। तो ए मीट बी जॉइन ए मीट सी, मीट का मतलब प्रोडक्ट, तो ए बी और ये बन गया ए सी, इन दोनों का जॉइन। जॉइन कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस दोनों का प्रोडक्ट। इसको आप जैसे ओपन करोगे ये वही वाला सेम आ जाएगा, तो लेटेस्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। अब एक चीज बचे कॉम्प्लीमेंटेड, हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। सो हमने क्या लिया, दो एलिमेंट्स लिए ए और बी। ठीक है, अगर मैंने ए एक बी का एलिमेंट लिया तो क्या 1 माइनस ए भी बी का एलिमेंट होगा? कैसे? क्योंकि 1 बी का एलिमेंट है, ए बी का एलिमेंट है, एडिटिव इनवर्स होगा तो माइनस ए भी बी का एलिमेंट होगा, तो 1 प्लस माइनस ए भी बी का एलिमेंट होगा, मीन्स 1 माइनस ए क्या होगा, बी का एलिमेंट। सो 1 माइनस ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि यही जो 1 माइनस ए है ना, यही इसका इनवर्स है। तो इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए और ए का ज्वाइन करो, सॉरी ए और ए डैश, ए और एक एलिमेंट का ज्वाइन करो तो हमें क्या मिले 1, और जब हम मीट फाइंड करें तो हमें मिले 0। तो यही दो चीजें आप चेक करनी है। तो ए डैश की जगह पे किसको लेना है, 1 माइनस ए को। सो ए और 1 माइनस ए का ज्वाइन फाइंड करो, तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस दोनों की प्रोडक्ट। सो ए और माइनस ए ये खत्म हो जाएंगे, ए और माइनस ए स्क्वायर इज ए, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सो क्या बचेगा, सिर्फ 1। सो इन दोनों की ज्वाइन आ गई 1। अब बात करते हैं मीट की। मीट में हमें क्या करना होता है, दोनों का प्रोडक्ट लेना होता है, दोनों का प्रोडक्ट लिया, ए माइनस ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, सो ए माइनस ए इज 0। तो हमें एक एलिमेंट ए लिया था, कोई भी रैंडम एलिमेंट ए लिया था बी से, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है 1 माइनस ए। तो हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, मीन्स लेटस इज कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड भी हो गया। तो सारी प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास बुलियन अलजेब्रा की। सो बी इज बुलियन अलजेब्रा। अब हमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, वो देखने हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं, 3-4 हैं। सो लेट आर बी अ रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। आर कोई भी रिंग है यूनिट एलिमेंट का, तो जो जेड आर है, अगर ये सेंटर है, सेंटर आप लोगों को पता क्या होता है, कम्यूट करते हैं जिसके साथ एलिमेंट, सो एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स होना चाहिए। तो ये तो थी सेंटर की डेफिनेशन। तो जब भी आप रिंग लेते हो विद यूनिटी और ये एक सेंटर लेते हो, तो सेंटर क्या बनता है, सब रिंग बनता है। सब रिंग याद है सब लोगों को कैसे प्रूफ करते थे? रिंग के लिए सब रिंग अगर प्रूफ करना होता था तो हम क्या करते थे, इस जिसको सब रिंग प्रूफ करना है उसके 2 एलिमेंट्स लेंगे, उन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस उसी सेट में जाना चाहिए और उन दोनों की प्रोडक्ट भी उसी सेट में जानी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि दिस इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, और नॉन एम्प्टी प्रूफ करने के लिए कोई एलिमेंट जेड आर से बिलोंग कराना पड़ेगा। ठीक है, जेड आर से बिलोंग अगर कोई एलिमेंट कराना है तो देखो 0 डॉट ए इज इक्वल्स टू 0 होता है और ए डॉट 0 भी 0 होता है। सो 0 बिलोंग्स टू जेड आर। सिमिलरली आप 1 भी बिलोंग करा सकते हो, वैसे खाली 0 से ही काम चल रहा है। नॉन एम्प्टी प्रूफ करना था, कोई एक एलिमेंट मिलना चाहिए, वो हमें मिल गया, ऐसे 1 भी बिलोंग कर जाएगा। सो दिस जेड आर इज नॉन एम्प्टी। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड कि वो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, उस सेट के 2 एलिमेंट्स लेने हैं, उन दोनों की डिफरेंस अगर इसी सेट के अंदर चली गई तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। सो अगर x1 और x2 zr के एलिमेंट हैं, तो zr के अंदर कौन जाता है, जो r से कम्यूट करता है, मींस x1 इज इक्वल्स टू ax1 और x2 इज इक्वल्स टू ax2। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का डिफरेंस भी zr में जाएगा, मींस x1 माइनस x2 जो है, अगर इसके साथ a फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, a टाइम्स x1 माइनस x2। ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करके देखते हैं कितना आता है। सो x1 माइनस x2 इंटू a फाइंड करना स्टार्ट किया, तो a से मल्टीप्लाई कर दो तो x1a माइनस x2a।
अब क्योंकि ये तो कम्यूट करते हैं ना, सो आप इसको लिख सकते हो ax1 और इसको लिख सकते हो ax2, तो a ले लो कॉमन, x1 माइनस x2, सो ये कहाँ गया, ये इसके इक्वल आ गया, सो मीन्स ये भी कम्यूट कर गया, x1 माइनस x2 a के साथ कम्यूट कर गया, मीन्स x1 माइनस x2 कहाँ चला गया, सेंटर में। अब चेक करना है दोनों की प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के साथ a मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कम्यूट करेगा या नहीं। सो x1, अब देखो ये जो है x1 x2 a, क्योंकि ये क्या है, रिंग, R क्या है, रिंग, और ये x1 x2 और a तीनों एलिमेंट्स किसके हैं, R के, क्योंकि ये दोनों ZR से लिए थे बट ZR भी R में होता है ना, तो ये तीनों एलिमेंट्स R के हैं, R के हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो एसोसिएटिव से x1 और ax2 को मैंने कंबाइन कर लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे इनको कंबाइन किया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अब x1 इंटू a और x2, ठीक है, बार बार एसोसिएटिव यूज कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। x1 इंटू a, x1 इंटू a इज ax1, क्योंकि x1 सेंटर से है तो ये लिख दिया। फिर अब वापस से एसोसिएटिविटी घुमा फिर आके इसको सिर्फ क्या करना है, ax1 x2, तो ये क्या बन गई, सब रिंग बन गई, क्योंकि x1 माइनस x2 भी ZR से बिलोंग कर गया और x1 x2 भी कहां से बिलोंग कर गया, ZR से। सो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, अगर E एंड F दो आइडम्पोटेंट हैं R के, दो आइडम्पोटेंट लिए R के सच दैट वो दोनों कम्यूट करते हैं, EF इज इक्वल्स टू FE आता है, तो क्या होगा, देखो अगर मैं इनकी हेल्प से, E और F की हेल्प से एक नया एलिमेंट बनाती हूँ, A किसके इक्वल है, वो E प्लस F माइनस EF, और एक एलिमेंट बनाते हो उन दोनों की प्रोडक्ट से, ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, आइडम्पोटेंट होंगे, ये है ये रिमार्क, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि कैसे आइडम्पोटेंट होंगे। तो पहले B छोटा सा है ना ये EF, तो पहले इसी को चेक करते हैं। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि B क्या है EF, तो EF और EF को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा E स्क्वायर F स्क्वायर, ना E इज आइडम्पोटेंट एंड F इज आइडम्पोटेंट, तो ये फिर से EF आएगा और EF क्या है B, सो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू B आ गया। ये तो बहुत सिंपल था। अब A को चेक करते हैं, A स्क्वायर मीन्स A डॉट A लिख दिया, ये भी लिख दिया, दोनों की प्रोडक्ट ही, प्रोडक्ट करके सिर्फ सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। हमें ये E होगा, ये EF से EF ये कैंसिल हो जाएगा, और ये EF से ये EF कैंसिल हो जाएगा, और ये EF से ये EF कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा E प्लस F माइनस EF, और ये क्या है A, तो फिर से A ही मिल गया। सो ये दोनों एलिमेंट्स कैसे हो गए, आइडम्पोटेंट हो गए। तो मीन्स जब भी दो एलिमेंट्स आइडम्पोटेंट होते हैं, अगर आप नया एक एलिमेंट बनाते हो उन दोनों की प्रोडक्ट से, या फिर फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस दोनों की प्रोडक्ट, तो वो भी आइडम्पोटेंट ही बनते हैं। नेक्स्ट इज एक डेफिनेशन है कि सेंट्रल आइडम्पोटेंट क्या होता है। अब आइडम्पोटेंट पता लग गया, जिसका स्क्वायर उसी के इक्वल होता है। अब सेंट्रल आइडम्पोटेंट क्या होता है, एक ऐसा आइडम्पोटेंट जो कि सेंटर से बिलोंग करे, ठीक है। अगर मैंने बोला कि A इज एन आइडम्पोटेंट, तो मुझे अगर ये A सेंटर से बिलोंग कर गया, इफ दिस A बिलोंग्स टू RZR, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा है, सेंट्रल आइडम्पोटेंट, मतलब सेंटर से बिलोंग करने वाले आइडम्पोटेंट को सेंट्रल आइडम्पोटेंट बोलते हैं। अब लास्ट रिमार्क है, अगर E कोई आइडम्पोटेंट है तो 1 माइनस E भी आइडम्पोटेंट ही बनेगा। कैसे, सो देखो E आइडम्पोटेंट है, 1 माइनस E को F ले लिया, F स्क्वायर फाइंड करते हैं, मतलब 1 माइनस E का स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो 1 माइनस E इंटू 1 माइनस E, तो ये बनेगा 1 माइनस 2E प्लस E स्क्वायर। अब 2E 0 होगा, क्योंकि E कहां से बिलोंग करता है, R से बिलोंग करता है, तो 2E इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि बुलियन रिंग है R। सो ये आ गया 0। सो बचा क्या, 1 माइनस E, ठीक है। आप कहोगे 1 प्लस E बचा, कोई बात नहीं, 1 प्लस E ही लिख लो, बट क्योंकि ये बुलियन रिंग है, तो 2E इज इक्वल्स टू 0 मीन्स E प्लस E इज इक्वल्स टू 0 मीन्स E इज इक्वल्स टू माइनस E, तो अब प्लस E लिखो माइनस E लिखो, एक ही बात है। माइनस E इसलिए लिखा क्योंकि मुझे वापस से F चाहिए था, सो 1 माइनस E इज इक्वल्स टू F, सो F इज ऑल्सो एन आइडम्पोटेंट। सो जब भी आप E इज अ सेंट्रल आइडम्पोटेंट, तो 1 माइनस E भी क्या बनेगा, एक सेंट्रल आइडम्पोटेंट ही बनेगा। So this completes the proof.